हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में अपने फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इस लेसन प्लान की बात करेंगे कि इसको कैसे बनाना है और इसको कैसे मैंने बनाया है। ये बहुत ही रेयर टॉपिक है, लेकिन ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है फूड सिक्योरिटी के बारे में, जिसमें बफर स्टॉक के बारे में दिया है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में दिया है, या राशन शॉप में। तो इसमें से मैंने ये टॉपिक निकाला है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। मैंने अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट, लैंड प्रोडक्शन, इरिगेशन, इन सब पे अपने प्लान शेयर कर चुकी हूँ। और मैंने एक वीडियो और बनाया है, उसमें मैंने 20 टॉपिक के नाम बताए हैं कि आप कौन कौन से इकोनॉमिक्स के प्लान में ले सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ होता है 4 लेसन में से 20 टॉपिक्स निकालना। तो मैंने वो वीडियो बनाया जहाँ से आप देख सकते हो। मैं अपना फाइनल प्लान जो 21वां मैंने लिया था, मैं वो भी शेयर करूँगी। मैंने अपने इकोनॉमिक्स के अलावा सिविक्स मेथड में प्लान शेयर कर चुकी हूँ और इंग्लिश में कर दी हूँ। मैथ साइंस का भी मैं अपना कर रही हूँ, और इसमें मैंने चार्ट यूज़ किया था जो मैं भी आपको लास्ट में दिखाऊंगी सारा। तो हम लोग बढ़ेंगे तो पहले हम लोग डेट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक को अंडरलाइन करने की कोशिश करिएगा हमेशा से। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, क्लास हमारा 9th है, क्योंकि 9th के पहले इकोनॉमिक्स होता नहीं किसी 8th में या 6th में या 7th में। तो 9th में हम लोग बनाते हैं। बोर्ड की क्लास 10th हम लोग को प्लान बनाने या टीचिंग के लिए मिलती नहीं है। ड्यूरेशन हमारा 30 से 35 मिनट का ही प्लान बनेगा। तो पहला हेडिंग आता है जनरल एम। जनरल एम के जितने भी हेडिंग्स हैं ये सारे कॉपी पेस्ट चलेंगे हर एक इकोनॉमिक्स के 20 के 20 प्लान में। यही 7 टॉपिक जनरल एम के रहेंगे हमारे। आगे बढ़ने से पहले पर मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मेरा ये पूरा चैनल बीएड रिलेटेड लेसन प्लान, उसके फाइल्स और उसके डिटेल्ड सिलेबस की स्टडीज़ के बारे में, और मुझे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाना पसंद है रिलेटेड टू स्टडीज़, जिसको मैं टाइम टू टाइम अपने शॉर्ट्स में शेयर करती रहती हूँ। आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। तो अब जनरली हमारा क्या होता है इकोनॉमिक्स में बच्चे को पढ़ाने का, तो यही होता है कि इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में बच्चे को पता हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बच्चा अवेयर हो, बच्चा एक अच्छा कंज्यूमर बन पाए और एक साइंटिफिक आउटलुक डेवलप कर पाए टूवर्ड्स इकोनॉमिक्स। तो हमारा जनरल एम है 7 पॉइंट्स का। ये सब डिट्टो कॉपी पेस्ट चलेगा हर एक इकोनॉमिक्स के प्लान में। आप वीडियो स्टॉप करके या जूम करके रोटेट करके वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। जनरल एम के बाद हम लोग बढ़ेंगे स्पेसिफिक एम पर। तो इसमें 2 पॉइंट्स हमारे आते हैं, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव। तो पहले कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव में मैंने 2 पॉइंट लिखा, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स विल एबल टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स विल एबल टू रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये हमारा 2 कॉम्प्रिहेंसिव है। फिर हमारा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स है। अब हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव में 2 पॉइंट लिखा है, स्टूडेंट्स विल एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स विल एबल टू लिस्ट द फूड सिक्योरिटी फैक्टर्स विच अफेक्टिंग फूड सिक्योरिटी। ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव आ गया। अब हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब कि हम इकोनॉमिक्स का क्या या इस टॉपिक का क्या एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, कि बच्चा मीनिंग जान पाए, फैक्टर्स जान पाए जो इफेक्ट करते हैं फूड सिक्योरिटी को इंडिया में या हमारी लाइफ में या पूरे वर्ल्ड में, इस बारे में। और स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव हेडिंग आएगी अगली हमारी। ये सब कॉपी पेस्ट हर एक 20 के 20 प्लान में चलेगा। बस जहाँ जहाँ फूड सिक्योरिटी है, जो प्लान का टॉपिक रहेगा वो नाम बस यहाँ चेंज करते हम लोग चलेंगे, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है मटेरियल में। तो मटेरियल मैंने चार्ट यूज़ किया था, तो ये चार्ट मैंने लिख दिया है यहाँ पे। प्रीवियस नॉलेज हेडिंग आएगी। अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यहाँ से पूरा प्लान चेंज होगा। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि पूरा प्लान यहाँ से सब कुछ चेंज रहेगा। अभी तो सब कुछ कॉपी पेस्ट चलता है। एक ये स्टैंडर्ड प्लान है, क्योंकि अब केवीएस के एग्ज़ाम हो गया, DSSB हो गया, TGT हो गया, PGT हो गया, हर जगह आपको इंटरव्यू में प्लान बनाने को कहेंगे, तुरंत टीचिंग करवाएंगे। तो आपको एक स्टैंडर्ड प्लान बनाना आना चाहिए कि कैसे बनाना है। तो पहला क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आखिरी हमारा लास्ट होना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, कि जो हमारा टॉपिक का नाम हो वहाँ पे निकल के आए। तो पहला उसको, और हम कोशिश करेंगे 4 क्वेश्चन बनाने की, और चारों हमारे इंटर रिलेटेड इंटर कनेक्टेड क्वेश्चंस बने। तो पहला हमारा है, व्हाट हैव यू टेकन इन डिनर लास्ट नाइट। तो बच्चा बोलता है, स्टूडेंट हमारा बोलेगा, जो एक्सपेक्टेड आंसर हम प्लान के अंदर लिखेंगे, आई हैड टेकन चपातीज एंड वेजिटेबल। ये बहुत कॉमन आंसर, यही ज़्यादातर लोग डिनर में लेते हैं अपने यहाँ। वेयर डू वी कीप लेफ्ट ओवर फूड सेफली। वी कीप लेफ्ट ओवर फूड इन रेफ्रिजरेटर सेफली टू यूज़ नेक्स्ट डे। हम इंडियंस ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं। वाई वी शुड नॉट वेस्ट द फूड। तो हम बच्चा बोलता है, वी शुड नॉट
वेस्ट फूड बिकॉज इन इंडिया मेनी पीपल कैन अफोर्ड 2 times फूड और 2 times मील। ठीक है। फिर व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग द फूड कॉल्ड, तो ये फूड सिक्योरिटी है, तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका आंसर हम स्टेटमेंट ऑफ एम अगली हेडिंग है उसमें देंगे। लास्ट क्वेश्चन हमको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन करना है, क्योंकि फिर अगर बच्चा ही सब कुछ जानता रहेगा, सारे आंसर्स बच्चा ही बता देगा, तो हमारा काम क्या है एज अ टीचर, एज अ प्यूपल टीचर। तो हमारा अगला आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। तो यहाँ पे हमने बताया द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम सो दैट इट्स अवेलेबल टू एवरी इंडिविजुअल इज कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम हो गया। अब हमारा प्रेजेंटेशन आ गया। हमको ऐसा प्लान बनाना है जो हमारे 30 से 35 मिनट में कंप्लीट हो जाए, ना उससे आगे बढ़े ना उससे जल्दी ख़त्म हो। ऐसा मैं नहीं कह रही कि एक्यूरेट आपको नाप के बनाना, पर ऑलमोस्ट उतना टाइम आपको लगे, इतना आपको सोच के चलना है। अभी आप समझ जाएंगे, जितना प्लान बनाते रहेंगे उतना आगे आप समझते रहेंगे। और मेरी वीडियो का जो मैंने सारे प्लान शेयर किए हैं वो मैंने 30 से 35 मिनट के ही शेयर किए हैं। अगर आप एक एक स्टेप पे चलेंगे तो हिसाब से आपका ये टाइम पूरा कंज्यूम हो जाएगा। मैंने वीडियोस भी बनाए हैं अपने कुछ टीचिंग के, मैं वो भी शेयर करूँगी अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रेजेंटेशन के बाद हमें कोशिश करना, जो अगला हमारा ये आएगा टीचिंग पॉइंट वाला पेज, जहाँ से मेन हमारा प्लान स्टार्ट होगा, ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हम टीचिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड बिहेवियर और प्यूपल टीचर एक्टिविटी का कॉलम बनाएंगे, और राइट साइड पे हम बनाएंगे स्टूडेंट एक्टिविटी, मेथड और ब्लैक बोर्ड का। आमने सामने प्लान चलेगा तो अच्छा रहेगा और क्लियरली एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा देखने में, समझने में, तो आपको मार्क्स स्कोर करने में बहुत बेनिफिट करेगा। तो बेसिकली कोशिश करिएगा कि लेफ़्ट और राइट करके प्लान बने। तो अगर पेज आपका बच रहा है तो उस पेज को छोड़ दीजिएगा आप, लेकिन लेफ़्ट राइट करके प्लान बनेगा तो सही रहेगा। तो टीचिंग पॉइंट एक तरफ, एक्सपेक्टेड बिहेवियर और प्यूपल टीचर एक्टिविटी। पहला टीचिंग पॉइंट हमने फूड सिक्योरिटी लिया, तो हमने एक्सपेक्टेड बिहेवियर में लिख दिया कि स्टूडेंट्स विल एबल टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी। फिर हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे, वाई वी कीप फूड ग्रेन्स इन वेयर हाउस और एट अ सेफ प्लेस फ्रॉम एनिमल, वाई वी डू सो। तो बच्चा इसका आंसर देगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सो इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स, रोडेंट्स एंड बर्ड्स एंड रेन्स। तो उसके बाद हमने क्वेश्चन पूछने के बाद हमने मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी बच्चे को बता दिया थोड़े से शब्दों में। फूड सिक्योरिटी सिचुएशन दैट एग्जिस्ट व्हेन ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम हैव फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट एंड सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। ओके, ये हम बता देंगे। फिर हमारा अगला टीचिंग पॉइंट आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो हमने उसमें एक क्वेश्चन पहले डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे और ट्राई करेंगे कि यस नो क्वेश्चंस ना रहे और वन वर्ड क्वेश्चंस भी ना रहेंगे। इनको एक फुल सेंटेंस में बच्चा बताए। तो फिर क्वेश्चन पूछ लिया, फिर हमने बताया देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग फूड सिक्योरिटी। हमने फिर कुछ फैक्टर्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करे थे 5, जिनको मैंने फिर आगे चल के एक्सप्लेन भी किया है। पहला है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, फिर है पॉपुलेशन, फिर है टेक्नोलॉजी बैरियर, फिर है इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, अगला है पावर्टी। फिर मैंने इनको टीचिंग पॉइंट्स में लेके एक्सप्लेन भी किया है। हमें हर एक टीचिंग पॉइंट से पहले एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कि बच्चे को हम वो टॉपिक से डेवलप करा पाए, रूबरू करा पाए उस टॉपिक से। तो हमने पूछा था, तो क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स आर इफेक्टेड बाय ड्राइंग सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये हो गया। अब हम अपना पहला टीचिंग पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, जो हमने पहला वहाँ पे लिया था फैक्टर अफेक्टिंग में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे हमारा टीचिंग पॉइंट अब अगले पेज पे ये आ गया। फिर हमने एक क्वेश्चन पूछा, हु आर फेसिंग चैलेंजेस ऑफ सर्वाइवल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर बच्चा आंसर बताएगा, और हमने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया कि ये कैसे अफेक्ट करता है फूड सिक्योरिटी को। क्योंकि बारिश होती है, पूरा पूरा गेहूँ चावल अगर बाहर खुले में रखा है तो वो रेन से बह जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग इतना हो गया कि बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता है, तो हमारा जो है क्रॉप इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाता है। तो हमने ये बच्चे को बताया। अगला हमारे टीचिंग पॉइंट जो लिया, फूड सिक्योरिटी जो इफेक्ट करता है पॉपुलेशन, तो वो हमने ले लिया। फिर हमने एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन बच्चे से पूछा, व्हाट आर द अदर थिंग्स वेयर पॉपुलेशन हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट अदर देन फूड सिक्योरिटी। तो उसका बच्चा आंसर बताएगा। फिर हम बताएंगे पॉपुलेशन फूड सिक्योरिटी में कैसे इफेक्ट करता है, ये हमने बता दिया। अगला हमने टीचिंग पॉइंट लिया, इनएडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर। तो ये इसके लिए हमने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट हैपेंस इफ आवर बॉडी डोंट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। फिर हमने ये बताएंगे।
और ये हमारा जो लेफ्ट राइट साइड पेज बना था स्टूडेंट्स एक्टिविटी वाला, वो आ गया जहाँ पे हमने क्वेश्चंस पूछे थे, बच्चा इसका आंसर बताएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया। और जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेनेशन मेथड हो जाएगा, उसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। तो ये जब हम पढ़ाएंगे तो बच्चा सुनेगा ही ना। ब्लैक बोर्ड कॉलम में क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा ब्लैक बोर्ड में जो जो पढ़ाते चलेंगे लिखते चलेंगे। अभी मैंने एक ब्लैक चार्ट पेपर पे ब्लैक बोर्ड कॉलम करके बनाया भी, जो मैं नीचे आपको आगे दिखाऊंगी। और कोशिश करिएगा जब आप पढ़ाते चलिएगा तो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए चलिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, जब मैंने पॉपुलेशन पढ़ा तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा, तो इसका आंसर ये है, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज लैंड, एयर एंड फॉसिल फ्यूल्स। और जब मैंने इनएडुकेट सप्लाई पढ़ा था तो बच्चों ने आंसर ये दिया था, डिहाइड्रेशन हो जाएगा उससे। और उसके बाद अगला टीचिंग पॉइंट हमारा आता है पावर्टी। तो पावर्टी में हमने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ राशन शॉप। फिर हमने पावर्टी बताया कि ये कैसे इफेक्ट करता है हमारे फूड सिक्योरिटी को। अगला टीचिंग पॉइंट हमारा था टेक्नोलॉजी बैरियर। तो हमने फिर एक क्वेश्चन पूछा था, हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ बैरियर इन सोसाइटी। फिर हमने टेक्नोलॉजी बैरियर कैसे इफेक्ट करता है फूड सिक्योरिटी को, हमने ये पढ़ाया बच्चे को, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद क्या, और स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड बिहेवियर में हम लिख देंगे, स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी बैरियर इज इन फूड सिक्योरिटी। ओके, फिर हमारा ये आ गया जिसको हमने क्वेश्चंस पूछा था पावर्टी में, उसका आंसर है द टू प्रोवाइड राशंस टू फ्री और अ चीप रेट टू पुअर पीपल। और टेक्नोलॉजी बैरियर में जो क्वेश्चन पूछा तो उसका ये आंसर है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी पीपल अवॉइड ईच अदर इंट्रैक्शन, कम्युनिकेशन हैज़ बिकम लेस। अब जितना हमने पढ़ा था, हमने ब्लैक बोर्ड साथ साथ लिख रहे थे यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद ब्लैक बोर्ड के कॉलम में तो उस हमने यहाँ पे अब इसका ब्लैक बोर्ड पेज अब आ गया हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क का। तो हमने यहाँ पूरा ब्लैक बोर्ड का पेज, ये पूरा ब्लैक बोर्ड कॉलम हेडिंग डालेंगे अगले पेज पर, और ब्लैक बोर्ड पूरा चिपका देंगे। तो डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, जैसे हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा होगा सेम डिट्टो हमें ऐसा प्लान में भी लिखना है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे अभी पढ़ाएंगे तो लिखेंगे, वैसे प्लान में हमको लिखना है। फूड सिक्योरिटी पढ़ाए थे तो उसके बारे में 2 शब्द लिख दिया। फैक्टर्स कौन कौन से थे वो 5, ये हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया था। फिर एक एक फैक्टर को हमने एक्सप्लेन किया था, उसको हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। तो ये हमारा हो गया, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पावर्टी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, टेक्नोलॉजी बैरियर हो गया, इनएडुकेट सप्लाई वाटर हो गया। ठीक है, ये हमें ब्लैक चार्ट पेपर पे काट के फाइल में चिपकाना है जब हम प्लान फाइल में बनाएंगे तब। इसके बाद फिर हम अगला हमारा हेडिंग आएगा इंस्ट्रक्शन और सुपरविजन। तो जब हम ब्लैक बोर्ड जब पढ़ाते हैं तो हम लिखते हैं, फिर अभी तब तुरंत बच्चे से नहीं कहेंगे कॉपी करने को, तब बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड कॉपी करने लग जाएगा। तो पहले पूरा ब्लैक बोर्ड लिख देंगे, फिर जब हम पढ़ाना हमारा ख़त्म हो जाएगा तब हम बच्चे से कहेंगे कि बच्चों आप लोग अब इसको अपने ब्लैक बोर्ड में जो हमने लिखा है इसको अपना कॉपी कर लें, ब्लैक बोर्ड समरी को अपने फेयर नोटबुक्स में, और आप राउंड करते हुए ऑब्जर्व करिएगा कि हर एक बच्चा कॉपी कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारा सुपरविजन इंस्ट्रक्शन के कॉलम में ये आ जाएगा। फिर हम अपने जो रोलर बोर्ड होता है उस पर क्वेश्चंस लिख के ले जाएंगे जो हम पढ़ाए रहेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, और उस जो भी हमने पढ़ाया कंटेंट उससे रिलेटेड, टू चेक द अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे को समझ में आया है कि नहीं, कुछ कि जो हम पढ़ाए बस बच्चे ने ऐसे सुना और हवा में उड़ा दिया। तो हम रोलर बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख के ले जाएंगे, फिर आखिरी में उसको टांगेंगे। जब ब्लैक बोर्ड पर बच्चा कॉपी कर लेगा, ब्लैक बोर्ड हम इरेज कर देंगे, फिर बच्चे से कहेंगे इसको बताइए। तो एक एक बच्चे को बुला करके रोलर बोर्ड पे आंसर्स फिल करवाएंगे। तो मैंने 5 क्वेश्चंस बनाए हैं फिर इसमें लेसन प्लान में, जो मैं रोलर पे अपने आगे लिखूंगी। तो ये पहला है बिल्डिंग वेयर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड्स आर स्टोर्ड बिफोर बीइंग सेंट टू शॉप्स आर कॉल्ड। मोस्ट डिवास्टेड फेमाइन अकर्ड इन बंगाल इन विच ईयर। नेम वन थिंग दैट फेयर प्राइस शॉप सेल्स लाइक शुगर, राइस। सीजनल हंगर मोस्टली फाउंड इन which state is associated with Amul, like Gujarat is associated. Green revolution of 1960s was associated with। ये हमने क्वेश्चंस पूछ लिए। हमें टॉपिक और कंटेंट रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना, जो हम बच्चे को पढ़ाएं उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछना है। फिर अगला हेडिंग हमारा आता है होमवर्क का। हम होमवर्क देंगे बच्चे को कि राइट इन डिटेल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और अगला रेफरेंस, हमने प्लान कहाँ से बनाया है। ऑफकोर्स हम एनसीईआरटी की बुक का तो रेफरेंस यहाँ पे लिखेंगे ही, और कभी कभी हमें नेट की भी ज़रूरत पड़ती है, विकीपीडिया के। अभी तो आप मेरे वीडियो से देख रहे हैं, पर मैंने नेट से भी लिया था मतलब आइडिया, और मैंने एनसीईआरटी की बुक मेरे मेन रेफरेंस था, मैंने वहीं से टॉपिक निकाल के लाई थी, तो उसका मैंने रेफरेंस यहाँ पे लिख दिया।
तो आपको प्लान समझ में आ गया है। आप एक बार मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने सारे प्लान वन बाय वन शेयर करती हुई चलूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे, और सारी बीएड की डिटेल स्टडीज़, सारे सिलेबस कंटेंट भी बताती चलूँगी, पढ़ाती हुई चलूँगी। आराम से आप पढ़ के 70 to 80% यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपने इसी नोट से ही स्कोर किया है अपने मार्क्स। और जो भी प्लान आपको समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई भी कर दूँगी। और अगर कोई भी मेरी वीडियो में कुछ भी कमी है तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अगली वीडियो में इसको अपना इम्प्रूव करने की कोशिश भी करूँगी। और जो भी कुछ आपको फीडबैक देना है आप आराम से मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगी इम्प्रूव कर सकूँ। सो थैंक यू।